बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी आपको ऑलरेडी बता चुका है कि बाबर आजम इस वक्त पाकिस्तान की टीम के साथ नहीं गए, उनको वहाँ पर रोका गया। एक तो वो शूट के लिए रुके और दूसरा आईसीसी की जानिब से उनको पैगाम दिया गया कि आप मैन ऑफ द टूर्नामेंट के लिए टॉप कैंडिडेट हैं। लेकिन डेविड वार्नर को इस वक्त मैन ऑफ द सीरीज दिया गया, जिस पर अब उंगलियां उठना शुरू हो गई। और सबसे पहले शोएब अख्तर ने कहा है कि ये अनफेयर डिसीजन है, यानी क्लियरली वो कह रहे हैं कि बाबर आजम के साथ ज्यादती की गई है। एक तो उन्होंने रन से ज़्यादा बनाए, जिसकी वजह से देखिए, अगर हम 2016 का वर्ल्ड कप देखते हैं जिसमें विराट कोहली ने उस वक्त 273 रन बनाए थे और सेकंड हाईएस्ट उस वक्त टूर्नामेंट में थे, और सबसे ज़्यादा रन बनाए थे तमीम इकबाल ने। लेकिन विराट कोहली को मैन ऑफ द टूर्नामेंट उस वक्त दिया गया, और उस वक्त मोहम्मद नबी ने सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए थे, यानी 12 विकेट्स। लेकिन उसके बावजूद विराट कोहली को दिया गया मैन ऑफ द टूर्नामेंट, और उस वक्त भारत एलिमिनेट हो गया सेमीफाइनल से। यानी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस लेवल पर जाकर उन्होंने भारत के प्लेयर को उस वक्त मैन ऑफ द टूर्नामेंट रखा। अब देखिए, दो चीज़ें इस वक्त कही जा रही हैं, लेकिन शोएब अख्तर का मानना है कि इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी। लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। ये टोटली अनफेयर डिसीजन था। बाबर आजम को एक तो रोका गया था, और दूसरा बाबर आजम के साथ इतनी बड़ी ज्यादती की गई है कि उन्होंने मैच विनिंग इनिंग्स खेली थी, उन्होंने ज़्यादा अच्छी टीमों के खिलाफ खेला, जिस तरह वो नॉट आउट रहे। देखिए, ख़ास तौर पर डेविड वार्नर पहले मैचेस में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। एक मैच में उन्होंने 89 रन नॉट आउट किए, फिर पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने इनिंग्स खेली, और फिर यहाँ आकर उन्होंने फाइनल में इनिंग्स खेली। देखिए, हकीकत टीवी ऑलरेडी आपको बता चुका है कि असल में फैसला ये हुआ था कि जूरी ने पहले फैसला कर लिया था कि बाबर आजम को मैन ऑफ द टूर्नामेंट रखा गया है, यानी वो फेवरेट थे सबसे ज़्यादा। अगर आज किसी भी वजह से ऑस्ट्रेलिया निकल जाता, उसके बाद शायद कोई चांस बनता। लेकिन अब इस तरह के जो सवालात उठ रहे हैं, इसमें क्लियरली रोल नज़र आ रहा है कि आईसीसी के पीछे अब इंडियन लॉबी है, जिन्होंने बाबर आजम को इस वक्त मैन ऑफ द टूर्नामेंट ना होने दिया। भारत के अंदर शोएब अख्तर के खिलाफ बड़ी ट्वीट्स हो रही हैं, उनको गालियां दी जा रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब नाम आता है तो डायरेक्टली नाम फिर जाता है भारत की तरफ। जिस तरह अफगानिस्तान का मैच हुआ, देखिए 90% याद रखिएगा फंडिंग भारत के अंदर से होकर जाती है आईसीसी को। अब आप देख लें कि 2016 में 2013 में जो रिपोर्ट्स आई थी, बुकीज ने उस वक्त रिपोर्ट किया था, और आप जानते हैं कि राजस्थान रॉयल के जो खिलाड़ी वो पकड़े गए थे, उस बुकी ने कहा था, जिसका पूरा स्टिंग ऑपरेशन किया था भारत के इंडिया टुडे चैनल ने, उन्होंने कहा था उस वक्त जो पकड़ा गया, उसने कहा था कि आईपीएल की एक एक गेंद फिक्स होती है। पहले से डिसाइड किया जाता है कि अभी टूर्नामेंट शुरू नहीं होता, लेकिन पेपर पर लिख दिया जाता है कि फलानी 2 टीम्स खेलेंगी फाइनल, और पहले बैटिंग कौन करेगा, सेकंड कौन बैटिंग करेगा। इवन कि यहाँ तक उसने कहा कि जो टॉस फेंका जाता है, ये टॉस भी प्री डिसाइडेड होता है। देखिए, कुछ टॉस ऐसे होते हैं जो आप कैमरे से दिखा देते हैं कि फलाने ने टेल कहा या हेड कहा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपको दिखाई नहीं जाती, तो उसमें बहुत सारे जो शक व शुबात होते हैं वो जन्म लेते हैं। अब वो कह रहे हैं कि पहले से डिसाइड किया जाता है एक पेपर के ऊपर कि इतनी टीम ने इतने रन्स बनाने, इसमें ये 2 प्लेयर्स जल्दी आउट हो जाएंगे, ये प्लेयर्स चलेंगे, और जब बॉलिंग की बारी आती है तो बॉलिंग में प्री डिसाइड किया होता है कि फलाने बॉलर्स ने आज ज़्यादा गेंदें यहाँ पर फेंकनी है, यहाँ पर फेंकनी है, और ये वाली गेंदें यहाँ पर फेंकनी है, और ऑलरेडी उनको बताया गया होता है दूसरी टीम को कि यहाँ पर ज़्यादा बॉल जाएंगी तो आप हिट करने की कोशिश कीजिएगा, और यहाँ पर फिर उस हिसाब से फील्डिंग सेट की जाती है। अब ये स्टिंग ऑपरेशन पूरा किया था। उन्होंने कहा कि ये बाहर से कंट्रोल होते हैं पूरी की पूरी आईपीएल। सो आप अब अंदाज़ा कर लीजिए कि इतना बड़ा स्कैंडल है। आप जानते हैं आईपीएल की वजह से क्या सूरत हाल है। उन्होंने कहा हमें टैक्स नहीं देने, हम इंटरटेनमेंट के साथ साथ क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं, स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, तो हमें टैक्स नहीं देना। पाकिस्तान के अंदर उंगलियां उठना शुरू हो गई हैं कि इसके पीछे भारत का हाथ है, क्योंकि अगर बाबर आजम को मिलता है तो एक तो ऑलरेडी इंडिया मैच हार चुका है पाकिस्तान से, तो बाबर आजम को मिलने के बाद ये चीज़ क्लियर हो जाती है, विराट कोहली से ज़्यादा अच्छे बैट्समैन है। देखिए, इसका फैसला तो वक्त करेगा कि कौन इसके पीछे है और कौन इसके पीछे नहीं। 2 चीज़ें सिर्फ बाबर आजम को करनी है, उनको अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करना है, और उनको स्ट्राइक रेट बेहतर करने के साथ
उनको मैच विनिंग इनिंग्स खेलनी है। देखिए बाबर आजम का अगर शोएब अख्तर कह रहे हैं कि उनके साथ ज्यादती की गई है तो डेफिनेटली बात है, फिर इंडियन लॉबी उसके पीछे होती है, वही सारे डिसीजंस करवाती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि याद रखिएगा ये जो वर्ल्ड कप हो रहा है ये इंडिया का था, यानी पाकिस्तान से लेकर हर किसी की शर्ट के ऊपर इंडिया लिखा हुआ है क्योंकि वर्ल्ड कप वहां पर होना था। लेकिन उसके बाद बहुत सारे मामला आप जानते हैं, अब यूएई को उन्होंने प्रमोट करना है, जब से उन्होंने फिर इसराइल को तस्लीम किया, अब उनको हर जगह पर प्रमोट भी किया जा रहा है। आप ये देखिए कि यहाँ तक मामला हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 50 करोड़ रुपया देना था एमिरेट्स का। हमने बहुत सारी सीरीज़ खेली, हमने बहुत सारे मामला थे उनके नहीं अदा किए। रमीज़ राजा है, उन्होंने सबसे पहले आकर वो 50 करोड़ रुपया उनका अदा किया और अपने ताल्लुकात बेहतर किए, वरना ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो जाती कि पाकिस्तान ने अपना यूएई का होम ग्राउंड बनाया, अब भारत बना ले। अब एक तरफ सूरत हाल ये सामने आ रही है कि कुछ टूर्नामेंट्स अब आने वाले वक्त में भारत यानी पाकिस्तान उसमें शामिल हो ना हो, जिस तरह उन्होंने आईपीएल करवाया है वो यूएई के अंदर करवाना चाह रहे हैं, यानी वो हर पूरे खित्ते के अंदर अपना इन्फ्लुएंस रखना चाह रहे हैं। और इसी तरह यूएई के अंदर आप देख लें कि उनका जो नया एयरपोर्ट था वो कंगाल हो रहे थे, वो भी बहाली हो रही है। तो जब आप दुनिया की एक बड़ी ताकत को, इसराइल को जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है, आप उनको तस्लीम करते हैं, तो आप देखिए कि इस टूर्नामेंट की वजह से क्या हुआ, फ्लाइट्स बुक हो गई। यानी अगर पाकिस्तान से आप देखें तो 3-4 लाख रुपए की आपको टिकट मिल रही थी। सो सबसे ज़्यादा टिकटें एयरलाइन बुकती हैं, उसके अलावा आपके होटल्स, उसके अलावा लोग वहाँ पर जाते हैं, तो आपकी इकोनॉमी खड़ी हो जाती है, वहाँ पर रोज़गार पैदा होता है। वहाँ पर इस वर्ल्ड कप की वजह से फिर दुबई के अंदर एयर शो हो रहा है, और असल में दुबई जैसी जगह जो है वहाँ पर अब उनको प्रमोट करना ये एक फ़ायदा है कि उन्होंने इसराइल को तस्लीम किया। अब उसके साथ आप देखिए वहाँ पर एक्सपो 2020 भी है, तो पूरी तरह उनको फ़ायदा हो रहा है। लेकिन अगर एक्सपर्ट्स की जाने तो डिवाइड कर लिए गए हैं एक्सपर्ट। शोएब अख्तर का कहना है कि ज्यादती हुई है, लेकिन जो दूसरी जानिब वार्नर के हक में वो कहते हैं कि वार्नर का स्ट्राइक रेट बेहतर था, उन्होंने मैच विनिंग इनिंग्स ज़्यादा खेली। बाबर आजम का तकरीबन 127 के करीब स्ट्राइक रेट और डेविड वार्नर का 147 के करीब। भी चीज़ एक मैटर करती है, लेकिन आप ओवरऑल ये भी देखते हैं कि देखिए जब आपने एनालाइज करना होता है तो आप ये नहीं देखते कि किसका ज़्यादा स्ट्राइक रेट है, आपने ये देखना होता है कि आपकी बाकी टीम किस तरह है, आपने उसको लीड किस तरह किया, आपने किन हालात में बैटिंग की। अब आप देख लें इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच था उसमें जिस तरह अनबीटन रहे बाबर आजम और उसके बाद रिजवान, वो तारीख में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आने वाले वक्त के अंदर इस पर बड़ी उंगलियां उठने जा रही हैं, और जाहिर सी बात है बाबर आजम ये चीज़ तमाम देख रहे हैं कि अब मेरे लिए आवाज़ उठाई जा रही है। अब उनकी पूरी कोशिश होगी मैं किसी तरह टूर्नामेंट के अंदर इन रहूं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बनाऊं कि अगली दफ़ा ऐसी सूरत हाल ना पेश आए। जिस तरह पाकिस्तान इस दफ़ा टूर्नामेंट में अर्ली क्वालिफाई कर लिया तो ज़रूरत पेश नहीं आई थी कि फ़लाना जीता फ़लाना हारता तो हम आगे आते, लेकिन मामला कुछ इस तरह चल रहे हैं कि बाबर आजम को वर्क हार्ड करना पड़ेगा कि उनको उस लेवल पर जाना पड़ेगा कि पाकिस्तान अर्ली क्वालिफाई करे और उनकी मैच विनिंग इनिंग्स के साथ क्वालिफाई करे। एक चीज़ जो विराट कोहली को उसके कोच ने सिखा दी थी कि आप मैच दूसरों के लिए छोड़कर ना जाओ। बाबर आजम बैटिंग में जाते हैं और T20 में वो अच्छा ओपनर पाकिस्तान को एक मिले हैं और अच्छे लेवल का स्टार्ट देते हैं, तो उनको चाहिए कि अगर वो एंड तक खेलेंगे तो अच्छे रिकॉर्ड्स बनाएंगे। स्ट्राइक रेट अगर आप अपना बेहतर कर लेते हैं तो फिर आज जिस तरह शोएब अख्तर कह रहे हैं कि ज़्यादती हुई है, इंशाल्लाह दोबारा किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप ऑलरेडी नंबर 1 स्पॉट पे इतनी आगे होंगे कि कोई भी नंबर 2, 3 पर आपका मुकाबला नहीं कर पाएगा। और उम्मीद है इंशाल्लाह नेक्स्ट टूर्नामेंट में पाकिस्तान की जानिब से ही मैन ऑफ द टूर्नामेंट होगा। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।